हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 1857 की क्रांति यानी मंगल पांडे सिपाही विद्रोह नामक चैप्टर से बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न जो है ना अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम शुरू करेंगे आपकी प्रश्न संख्या 13 से। चूँकि इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना मित्रों आपको 1 से 12 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख लेंगे क्योंकि उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम किस भारतीय को फांसी की सज़ा दिया गया था? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय जो है ना किस भारतीय को जो है ना फांसी की सज़ा दी गई थी सबसे पहले। तो सर्वप्रथम मंगल पांडे को जो है ना फांसी की सज़ा दी गई थी। अब बात करते हैं मंगल पांडे कौन थे। तो मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे और यह आपको जो है ना 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने बैरकपुर में जो है ना अंग्रेजी बंदूक को चलाने से इनकार कर दिया था। चूँकि ऐसा माना जाता था कि उस बंदूक में जो है ना गाय और सुअर की चर्बी वाली गोली का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया क्योंकि इससे इनका मतलब जो है इनका धर्म नष्ट हो सकता था। और इस प्रकार से वहीं से यह जो है ना मतलब बात आगे बढ़ जाती है। और जब यह हम 29 मार्च को जब यह क्या करते हैं मतलब फायरिंग करके जो है ना अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है और इन्हें फांसी आपको 8 अप्रैल को दे दी जाती है। उसके बाद यह क्रांति और ज़्यादा उग्र हो जाता है। चलिए, तो ये सब चीज़ जो है ना ध्यान रखेंगे, आखिर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? VVI। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप तैयार हो जाएं, होशियार हो जाएं और इस प्रश्न को ध्यान से याद कर लें, जिसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल। तो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? होशियार, बिल्कुल तैयार, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है और आपको 1 मार्क दिलाने में आपको मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड पार्नस्टर्न। जी बिल्कुल, लॉर्ड पार्नस्टर्न जो थे उस समय भारत के तत्कालीन भारत के बोल रहे हैं, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर यह रहा। आइए देखते हैं, किसने 1857 को पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आखिर आपको बताना है वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अब भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था? बिल्कुल, वह थे आपको बीडी सावरकर महोदय ने 1857 की क्रांति को जो है आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है ना पहली स्वतंत्रता संग्राम यानी पहला क्रांति के नाम से संबोधित किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? इस प्रकार के किसी विशेष व्यक्ति और उसका मूल नाम पूछ लिया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि तात्या तोपे जो थे उनका मूल नाम जो था वह रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। नाना साहब का मूल नाम क्या था? देखिए, जिस प्रकार से तात्या तोपे का मूल नाम पूछा गया उसी प्रकार से आपको नाना साहब का मूल नाम पूछा गया। तो नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत। यह भी याद रखेंगे। इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई का भी मूल नाम पूछा जाता है, तो मणिकर्णिका या मन्नू आप बोल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। देखिए मित्रों, यह वीडियो आप अंत तक देखें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और यदि आपको फ़ायदा मिले तो आप हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि इस बार भी हमारे वीडियो का जो लाइक का जो है ना टारगेट है वो 101 है। निश्चित एक दिन हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और इससे भी अधिक लाइक हम लोग जो है ना अर्जन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है।
1857 की क्रांति के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? आपको बताना है कि 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके उसके जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग। बिल्कुल, आपको पता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था, इसलिए वहाँ की जो है जो सरकार थी, मतलब वहाँ की जो महारानी थी, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर इस प्रकार के जो है ना विद्रोह वहाँ क्यों पनपा, उसका क्या क्या रीज़न था, और उसके जांच पड़ताल के लिए जो है ना उन्होंने एक आयोग का गठन किया था, और उस आयोग का नाम था पील आयोग। अब प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि पील आयोग का गठन कब हुआ था? तो पील आयोग का गठन 1 नवंबर 1858 को हुआ था। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए, नाम लेते ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, पील आयोग का गठन कब हुआ था? अभी तो आपको पता है कि 1 नवंबर 1858 को इसका गठन हुआ था। आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। 1857 के क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन थे? आपको बताना है कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिनको सरकारी इतिहासकार माना गया था, उसमें नियुक्त किया गया था। तो वो थे एस.एन. सेन महोदय जो थे 1857 की क्रांति के जो थे वह सरकारी इतिहासकार नियुक्त किए गए थे। आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। मित्रों, प्रत्येक प्रश्न आपको बताया गया जैसा कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या है ना, महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रत्येक प्रश्न को जो है ना बिल्कुल घोर कर पी जाइएगा, इतना बार वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। आइए प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था चपाटी और कमल। बिल्कुल, चपाटी और कमल। आपको बता दें कि किसी भी क्रांति के लिए जो है ध्वज जरूरी होता है, अपना प्रतीक जरूरी होता है। तो इन लोगों ने चपाटी और कमल के फूल को जो है ना इन्होंने क्या किया, अपना पहचान चिन्ह बनाया, अपना जो है ना एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। 1857 कि बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से झांसी में आपको पूछा जाता है कि झांसी का नेतृत्व किसने किया था, उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है अवध का नेतृत्व किसने किया था, आपसे पूछा जाता है बिहार का नेतृत्व या बक्सर का नेतृत्व या दिल्ली का नेतृत्व। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खान, जिन्होंने बरेली का नेतृत्व किया था और बरेली के नेता नियुक्त किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। आज का 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अब बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया गया था? बिल्कुल, आपको पता होगा कि यह मुगल वंश के अंतिम शासक थे और इन्होंने भी अंग्रेजों का मुकाबला किया था 1857 की क्रांति में। जब आपको जो है ना 1857 में मेरठ में जब 10 मई को आंदोलन हुआ था, तो अगले सुबह यानी 11 मई को भारतीय सैनिक ने वहाँ पहुँचकर लाल किला पे और इनसे जो है ना अपना नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया था, और जब ना मानने पे थोड़ा सा ज़बरदस्ती भी किया गया उनके द्वारा, तो इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि इनके पास कोई उपाय नहीं था। और विद्रोह जब असफल हुआ तो अंग्रेजों ने इनको दंडित करके, आपको वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं या बर्मा बोलिए, वहाँ की एक जगह है रंगून में इनको क्या कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। तो मित्रों, आप इस वीडियो को तो देखें, आपको कैसा लगा हमारे लिए जो है ना एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट भी बनता है, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने तक पहुँचे? क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुँचे। अभी आगे प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके लिए हम लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 25। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल, आपको इस प्रकार का प्रश्न भी आपको बताना पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आप बता देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का समाधि बनाया गया। तो ग्वालियर में इनका जो है ना समाधि बनाया गया था। आपसे अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। रानी लक्ष्मीबाई अपना अंतिम युद्ध किसके साथ मुकाबला किया था? बिल्कुल, तो यह हीरोज के साथ मुकाबला किया था जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और इन्होंने बताया था कि भारत में एकमात्र मर्दाना है, और वह किसको बोला गया था? रानी लक्ष्मीबाई को बोला गया था। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए
क्वेश्चन नंबर 28 के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1857 की विद्रोह में सबसे अधिक सिपाही कहाँ के थे। आपको बताना है कि कौन से राजवाड़े के सबसे अधिक सिपाही थे। तो सबसे अधिक सिपाही अवध के थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश मेन इसका गढ़ बन गया था। अवध जो है ना मेन इसका गढ़ बन गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था। ऐसा कौन सा कवि थे, उर्दू कवि, जिन्होंने 1857 के क्रांति को देखा था। तो मिर्ज़ा गालिब का नाम तो बहुत फेमस है। आप तो उसको देखने सुने होंगे उनके नामों को। तो इस प्रकार से यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। VVI प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है कि 1857 की क्रांति में भारत के कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया। बिल्कुल, और यह क्रांति की सफलता के एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। और इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित वर्ग। जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था और आंदोलन क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। बिल्कुल, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिद्धू और कन्नू, ये दोनों भाई ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है संथाल विद्रोह कब हुआ था। आपको बताना है संथाल विद्रोह जो है ना 1855 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं ऐसा अगर ऑप्शन में 55 ना दे, 53 दे दे, 54 दे दे, 56 दे दे, 57 दे दे, तो जो नियरेस्ट आंकड़ा देगा आप उसको मारकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। बिल्कुल, जब संथाल विद्रोह हो रहा था तो संथालों और अंग्रेजों के बीच में जो मुकाबला हुआ था उसमें अंग्रेजी कमांडर जो थे मेजर बारो, कौन, मेजर बारो को जो है ना संथालों ने क्या किया था, पराजित किया था। चलिए इस प्रकार से यह भी आपके लिए क्या रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है अल गुलन विद्रोह का संबंध किससे है। अल गुलन विद्रोह का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर देगा बिरसा मुंडा। ये भी बहुत जो है ना ताकतवर और एक अच्छे नेता थे जिन्होंने क्या किया था, आदिवासियों का नेतृत्व किया था। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था। आपको बताना किस आदिवासी नेता। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप बिरसा मुंडा को जो है ना आप क्या कहा जाता था। तो बिरसा मुंडा को ही जो है ना जगत पिता का उपाधि दिया गया था उन लोगों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था, तो केरला में हुआ था। तो इस प्रकार से मित्रों यह जितने भी प्रश्न थे 1857 की क्रांति से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को आपको जो है ना शॉर्ट समय में, कुछ ही समय में देने का प्रयास किया गया था। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए यदि यह वीडियो आप अंत तक देखें और आपको अच्छा लगा तो आप हमारे लिए एक लाइक तो बनता है, आप दीजिएगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कैसा वीडियो चाहिए या यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। धन्यवाद।